नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। इसका नाम है स्टॉक बात। ये वीडियो उनके लिए है जो स्टॉक मार्केट में नए नए आए हैं, जिनको पता नहीं है कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, कैसे वर्क करता है। ठीक है, स्टॉक मार्केट में क्या होता है उन्होंने बस सुन रखा है कि हाँ जी, रिलायंस गिर गया, रिलायंस उठ गया, रिलायंस में किसी ने पैसे बना लिए, रिलायंस में किसी का नुकसान हो गया। मैं रिलायंस का नाम ले रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं। कोई एचडीएफसी में पैसे कमा रहा है, किसी ने कहा कि हाँ जी, किसी ने बैंक निफ्टी ने पैसे गवा दिए, और न्यूज चैनल से देख रहे हैं कि हाँ जी ये 6% ऊपर है, 7% नीचे है, इस तरह की बातें। उनको बिल्कुल पता नहीं है कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। तो ये वीडियो उनके लिए है जो उनको एक ओवरऑल उनका एक माइंडसेट बनाएगा, एक अंडरस्टैंडिंग बनाएगी उनकी कि हाँ, मार्केट होता क्या है। उनका बेसिक उनको समझ में आएगा। तो इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स होने वाले हैं। पहली बात तो इंट्रोडक्शन होगा कि मार्केट क्या है, फिर मार्केट कितने तरह के होते हैं, एक्सचेंजेस वगैरह, इसके बारे में हम देखेंगे यहाँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टॉक मार्केट है क्या? तो स्टॉक मार्केट बिल्कुल लेमैन में अगर मैं बताऊं तो स्टॉक मार्केट एक तरह का बाजार है जिसमें शेयर खरीदे बेचे जाते हैं। कैसा बाजार? सपोज कोई मंडी है और वहां किसी चीज की बोली लग रही है कि हाँ, इसको कौन खरीदेगा। तो वहां पे बोली लगाई जाती है कि हाँ, मैं इतने में खरीदूंगा, मैं इतने में खरीदूंगा, और बेचने वाले उस रेट पे उसे बेचता है। तो इसी तरह की कोई मंडी है स्टॉक मार्केट। यहाँ शेयर की खरीद फरोख्त होती है। शेयर्स हो गया, बॉन्ड हो गया, डिवेंचर्स हो गए, ट्रेजरी बिल्स हो गए, ये चीजें। फिर डेरिवेटिव मार्केट है, डेरिवेटिव्स भी खरीदे बेचे जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा निफ्टी का फ्यूचर, निफ्टी बैंक का फ्यूचर या ऑप्शंस, इस तरह की बातें आपको सुनने में मिलती होगी आए दिन। तो ये डेरिवेटिव्स होते हैं। तो इन चीजों को जहां खरीदा बेचा जाए ना, इसकी सारी लेन देन, खरीदना बेचना, इसको अपने अकाउंट में रखना, ये सारी चीजें स्टॉक मार्केट कहलाती है। ये बिल्कुल लेमैन में समझाया मैंने कि स्टॉक मार्केट किसे कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि मार्केट होता क्या है। चलिए, मैंने ये देख लिया कि स्टॉक मार्केट है, जिसमें क्या होता है कि शेयर लिस्ट होते हैं, उसके बाद उसको खरीदे बेचे जाते हैं। तो बेसिकली मार्केट को दो पार्ट में डिवाइड करा जाता है। एक होता है प्राइमरी मार्केट, एक होता है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट वो है जो एक्सचेंज में लिस्ट हो गया और आप उसको खरीद रहे हो, बेच रहे हो, वो हो गया सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या है? प्राइमरी मार्केट लिस्ट होने के पहले का जो मार्केट है ना, या लिस्टिंग होने का तक जो मार्केट है, उसे कहते हैं प्राइमरी मार्केट। आपने आजकल अक्सर सुना होगा, जैसे अभी ओला ओला के ओला का आईपीओ आया है। तो ऐसे आपने आजकल आजकल सुना होगा कि इस कंपनी का आईपीओ आ रहा है, जोमेटो का आईपीओ आ गया, ओला का आईपीओ आ गया, टाटा का आईपीओ आने वाला है। इस तरह की बातें सुनी होगी आपने। तो आईपीओ होता क्या है? तो जो आईपीओ आता है ना, वो प्राइमरी मार्केट का हिस्सा है। प्राइमरी मार्केट में क्या करती है, जैसे आईपीओ आता क्यों है? कोई कंपनी है, उसका उसको फंड चाहिए, तो क्या करते हैं, बदले में अपने शेयर्स देते हैं अपनी कंपनी के, और पब्लिक से, इन्वेस्टर से पैसा लेते हैं उसके अगेंस्ट में। तो इसे ही कहते हैं आईपीओ। आईपीओ एक प्रोसेस है जिसमें उसमें एप्लीकेशन डाले जाते हैं। हर इन्वेस्टर एप्लीकेशन डालता है शेयर्स के लिए, और एप्लीकेशन फॉर्म फिर रैंडमली सेलेक्ट किए जाते हैं, और जिनका सिलेक्शन होता है या फिर जिनका आईपीओ अलॉट हो जाता है, उनको फिर वो शेयर दिए जाते हैं। तो ये जो मार्केट है ना, ये सारा प्रक्रिया जो है कि मार्केट में आईपीओ आया, उसको खरीदा हमने, फिर वो हमें अलॉट हुआ, फिर वो लिस्ट हुआ जाके, तो ये सारा प्राइमरी मार्केट कहलाता है। और उसके बाद स्टार्ट होता है सेकेंडरी मार्केट। एक बार जब मार्केट में कोई लिस्ट हो जाता है, प्राइमरी मार्केट का मोटिव क्या है? मार्केट से फंड उठाना, इन्वेस्टर से पैसे लेना कंपनी को। अब सेकेंडरी मार्केट में क्या है, तो उसमें क्या है ना, उस कैपिटल को कह ले या फिर कंपनी को, मनी को अप्रिसिएट किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, कंपनी के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, उसके क्या सेल्स है, क्या रेवेन्यू है, उसका फ्यूचर ग्रोथ क्या है, इसके बेसिस पे फिर उसके बाद शेयर्स ट्रेड किए जाते हैं। और जैसे जैसे कंपनी बढ़ती रहती है, उस शेयर के वैल्यू भी आइडियली बढ़ते रहते हैं। तो ये जितने भी हमने सुने हैं ना कि ये शेयर खरीदे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, जो आप न्यूज में देख रहे हो, या फिर आपने सुना होगा कि जीरोधा है, या इस तरह के ब्रोकर हाउसिंग है
जिस पे शेयर खरीदे जाते हैं, बेचे जाए, आपके आस पड़ोस में, आपके दोस्त में लोग रोज बेच रहे होंगे, खरीद रहे होंगे, तो ये सारा सेकेंडरी मार्केट कहलाता है, जिसमें शेयर खरीदे बेचे जाते हैं। अब समझते हैं हम कि अब जैसे खरीदना है, बेचना है, तो कोई तो जगह होगी जहाँ खरीदी बेची जाएगी। तो जब आईपीओ आता है किसी कंपनी का, तो जब वो उसको लिस्ट कराना पड़ता है एक्सचेंज पे, एक्सचेंज कहते हैं उसको, वहां लिस्टिंग करानी पड़ती है, उसके बाद ही उसकी ट्रेडिंग स्टार्ट होती है। तो ये एक्सचेंज जो है ना, एक तरह से मंडी है जहाँ चीजें खरीदी बेची जा रही है। क्या वो जगह है जहाँ लोग बेच रहे हैं अपनी चीजों को और आप वहां से खरीद रहे हो। तो ये एक्सचेंजेज है कुछ। तो कुछ मेजर एक्सचेंजेज हैं जो इंडिया में काम करती है। एनएससी हो गया, बीएससी हो गया, एमएससी हो गया। इसमें दो दो मेन है, एनएससी और बीएससी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दो मेन है जिसपे ज्यादातर ट्रेडिंग होती है। अब एक्सचेंज है, वहां खरीदे बेचे जा रहे हैं, लेकिन आप डायरेक्ट कंपनी से खरीद नहीं सकते। वो तो आईपीओ के टाइम पे आपको जो अलॉट हो गया। अब आपको अलॉट हो गया, आप वो बेचना चाह रहे हो, तो कैसे बेचोगे? कौन खरीदना चाहता है, नहीं खरीदना चाहता है, कैसे पहुंचेंगे हम उस तक? हमारा बायर, बायर जो है वो सेलर से कैसे मिलेगा? तो उसके लिए ब्रोकिंग हाउसेस बनाए गए हैं। ब्रोकर का काम क्या है? वो मीडिएटर है आपके बीच में और एक्सचेंज के बीच में, कि हाँ एक्सचेंज पे कोई चीज खरीदी जा रही है और मुझे वो खरीदना है, और कोई बेची जा रही है चीज एक्सचेंज पे। ब्रोकर बीच में मीडिएटर होगा जो हमें सेलर से मिलवाएगा और हमें इंश्योर करवाएगा, वो स्टॉक हमें दिलवाएगा, स्टॉक शेयर जो भी है। तो आपने इन ब्रोकर्स के नाम सुने होंगे, जैसे जीरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, फायर्स हो गया, एम स्टॉक्स हैं, ग्रो हैं। ये सारे ब्रोकर्स हैं जिनका काम क्या है? एक्सचेंज पे जो चीजें बिक रही हैं या जो चीजें बेची जा रही है या जो चीजें खरीदने वाला है वहाँ, तो सेलर्स और बायर को मिलाने का काम करता है ब्रोकर। उसके बाद हम देखते हैं क्लियरिंग कॉरपोरेशन। क्लियरिंग कॉरपोरेशन क्या है? अब आपने बेचा और मैंने खरीदा, तो बीच में कोई एक होना तो चाहिए ना, जो इंश्योर करे कि हाँ ये डील हो। तो ये काम करता है क्लियरिंग कॉरपोरेशन। मैंने आप, फिर मेरा मन करा कि नहीं जी मैं नहीं दे रहा, तो उसको कौन इंश्योर करेगा कि हाँ आपकी जो डील हुई है वो डील डन हो? तो इसका काम करती है क्लियरिंग कॉरपोरेशन, जिसका यही काम है कि जिसका शेयर है उससे लेना और दूसरे के अकाउंट में डाल देना। ये काम करती है क्लियरिंग कॉरपोरेशन। अपने इंडिया में है इंडिया क्लियरिंग कॉरपोरेशन, क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड करके, उनका काम है ये क्लियर करना। उसके बाद आते हैं डिपॉजिटरीज। अब आपने शेयर खरीद लिए, तो अब शेयर खरीद लिए तो उसको रखिएगा कहाँ? रखने के लिए भी तो अकाउंट चाहिए ना। तो जो अकाउंट्स होते हैं जिसे हम डीमैट अकाउंट कहते हैं, डीमेटेरियलाइज्ड। पहले शेयर जो आते थे वो पेपर फॉर्मेट में आते थे, लेकिन आज इलेक्ट्रॉनिक डीमैट शेयर्स हो गए। तो उसे हम डिपॉजिटरी के पास रखते हैं। डिपॉजिटरी क्या करती है? हमारे स्टॉक्स स्टॉक्स को, हमारे म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स को, कोई डिवेंचर्स है, टी बिल्स है, ये सबको डिपॉजिटरी अपने पास रखते हैं। डिपॉजिटरी क्या है? एक तरह से बैंक है। जैसे बैंक में आप पैसे रखते हो ना, वैसे ही डिपॉजिटरी के पास आपके अकाउंट होता है, और आप उसके पास अपने शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स वगैरह रखते हो। ये काम होता है डिपॉजिटरी का। इंडिया में मेजर दो डिपॉजिटरी हैं, सीडीएसएल और एनएसडीएल। ज्यादातर जो है ना डीमैट अकाउंट, वो सीडीएसएल में ही खोले जा रहे हैं, और एनएसडीएल के पास वॉल्यूम कम है, सीडीएसएल के पास वॉल्यूम ज्यादा है। ज्यादातर ब्रोकर जो है वो अपना डीमैट अकाउंट, अपनी डिपॉजिटरी इनको ही बनाया हुआ है, सीडीएसएल। तो ये तो बेसिक था हमारा स्टॉक मार्केट का। अब आपको एक व्यू बना होगा कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। तो स्टॉक मार्केट ऐसी जगह है जहाँ शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स वगैरह खरीदे बेचे जाते हैं। ठीक है। अब खरीदे बेचे जाते हैं, तो एक ये मार्केट होता है जिसमें आईपीओ आता है, और एक ये मार्केट होता है जिसमें शेयर्स खरीदे बेचे जाते हैं। तो जो आईपीओ आईपीओ वाला सारा सिनेरियो है, मतलब लिस्टिंग के पहले का सारा जो काम है या लिस्टिंग तक का जो काम है, वो कहलाता है प्राइमरी मार्केट। और उसके बाद का जो काम है जो एक्सचेंज पे होते हैं, वो उसे कहते हैं सेकेंडरी मार्केट।
अब एक्सचेंजेस क्या होते हैं वो समझे हमने। दो तरह के एक्सचेंज होते हैं, एनएससी बीएससी। फिर ब्रोकर्स का क्या काम है वो समझा हमने। फिर हमारे बीच में जो डील है उसको इंश्योर जो करता है वो क्लियरिंग कॉरपोरेशन का काम है। फिर डिपॉजिटरी जो है उसमें हम अपने डीमेट्स वगैरह रखते हैं। तो ये चीजें हमने इस वीडियो में लर्न की है। मैं और भी बेसिक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, जिससे आपको पता हो कि हाँ, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। आगे जाके मैं कुछ फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में भी बात करूंगा। टेक्निकल एनालिसिस के वीडियो में डालता ही रहता हूँ। तो मैं वो भी समझाऊंगा कि फंडामेंटली आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से कैसे स्टॉक को सेलेक्ट कर सकते हैं। उस पर्सपेक्टिव को भी हम डिस्कस करेंगे कभी। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।